हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका गेटवे एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लेके आया हूँ लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, जो कि कॉमन होता है हमारा इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स या सिंगल सिस्टम। तो जनरली हम सिंगल सिस्टम में भी लाप्लास ट्रांसफॉर्म को पढ़ते हैं डिटेल में, तो सिंगल सिस्टम में भी क्वेश्चन आ सकता है और मैथमेटिक्स से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म बहुत ही ईजी टॉपिक है। तो देखिए, लाप्लास ट्रांसफॉर्म की पहले मैं आपको बात बता दूं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म होता क्या है। जनरली टाइम सिग्नल को हम फ्रीक्वेंसी डोमेन में सिग्नल में कन्वर्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो एनालिसिस होती है हमारी, वो बहुत ही ईजी हो जाती है। तो सिंपली लाप्लास ट्रांसफॉर्म का आपको पूरा बेसिक आना चाहिए। उसके बाद जो प्रॉपर्टीज है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आपको प्रॉपर्टीज अच्छे से क्लियर है तो क्वेश्चंस को आप बहुत ईजिली क्रैक कर सकते हैं। तो जनरली क्वेश्चंस जो होते हैं लाप्लास ट्रांसफॉर्म से, वो प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं। अब देखिए, ये क्वेश्चन है गेट 2015 में आया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्म का थोड़ा आप कंसेप्ट अच्छे से सीख सकते हैं इस क्वेश्चन से। तो देखिए, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया, आपको एक कंडीशन दी हुई कि 2√t/पाई का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म है वो s की पावर -3/2 है। आपको फाइंड करना है √1/पाई का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। तो देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, क्वेश्चन देखते ही आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए वो मैं पहले डिस्कस करता हूँ, क्योंकि सॉल्यूशन पे हमको नहीं जाना। अब नॉर्मल जो स्टूडेंट है वो नहीं सोच पाएगा कि यार करना क्या है, क्योंकि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की उसने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो इसमें क्या करना चाहिए। तो आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है क्वेश्चन को, बहुत ही इजीली वे में आपको सोचना है कि आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसका फाइंड करना है। तो आपको जो कंडीशन गिवन है उसमें आपको चेंजेस कर सकते हैं क्या, देखते हैं कि उससे कुछ मुझको मिल रहा है नहीं। अब देखिए, आपको 1/πt चाहिए, तो आपको जो गिवन है, अगर आप यहां से ऊपर नीचे टी का मल्टीप्लाई कर दें तो नीचे मेरा पाई टी हो जाएगा और ऊपर मेरा टी स्क्वायर हो जाएगा। तो टी स्क्वायर को मैं जब मैं अंडर रूट से बाहर लाऊंगा तो मेरा सिर्फ टी बाहर आएगा, तो यहाँ से टी बाहर आ सकता है। अब देखिए, मेरा अंडर रूट में 1/πt तो बच गया। अब मुझे बाहर जो टी आया है, मुझे उसको अगर मैं एलिमिनेट कर दूं तो मुझे फाइनल में इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिल सकता है। तो ये मैंने सोचा, तो आपको बिल्कुल ऐसे ही सोचना है। तो देखिए, अब क्वेश्चन इजी हो चुका है, अब आपने क्वेश्चन को क्रैक कर लिया। तो देखिए, मैं लिख लेता हूं पहले इसको। तो जनरली मैंने ये लिख लिया, ओके। तो अगर यहां से आप, मैंने बताया ऊपर नीचे आप टी का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे टी स्क्वायर हो जाएगा। अब आप इस टी स्क्वायर को जब बाहर निकालेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे मैंने इसको बना लिया, तो सिंपली मैंने कैलकुलेशन, छोटा सा कैलकुलेशन किया। अब आपको इसका लाप्लास चाहिए, यानी कि आपको सिर्फ ये टर्म चाहिए, यानी कि आपको इसको हटाना है। तो देखिए, टू तो यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब राइट हैंड साइड में हमारा क्या दिया है, एस की पावर -3/2। टू को मैं नीचे ले आऊंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अगर मैं इस टी को एलिमिनेट कर दूं, यानी कि मुझे इस टी को एलिमिनेट करना है, अगर मैं इस टी को एलिमिनेट कर दूं तो मेरा जो फंक्शन है, यानी कि √1/πt, वो मुझे मिल जाएगा और मुझे फाइनल आंसर यही कैलकुलेट करना है। तो ये गेट में क्वेश्चन आया था, तो थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। अगर आपने इतना चीज अच्छे से समझ लिया, ये एनालिसिस वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर आपने ये चीज अच्छे से समझ ली तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा। अब देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, आपको इस टी को एलिमिनेट करना है। तो टी को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो जो हमारी इंटीग्रल वाली प्रॉपर्टी थी, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। जो इंटीग्रल प्रॉपर्टी थी, यानी कि, ठीक है, तो वो इंटीग्रल प्रॉपर्टी जनरली क्या है, फंक्शन को डिवीजन कर देते बाय टी से। यानी कि कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए एक्स टी मेरा फंक्शन है, अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ टी से, ठीक है, तो इसका लाप्लास मुझे क्या मिलता है, लाप्लास ट्रांसफॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ एस से इंफिनिटी एक्स ऑफ एस इंटू डी एस। तो ये मुझे लाप्लास ट्रांसफॉर्म मिलता है। तो यही प्रॉपर्टी मैं अप्लाई करता हूँ, क्यों, क्योंकि फंक्शन मेरे पास ये, अगर मैं यहाँ टी से डिवाइड करके प्रॉपर्टी लगा दूँ, तो जैसे मान लीजिए मैंने ये प्रॉपर्टी अप्लाई करी यहाँ पे लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, तो यहाँ से जो टी है वो मेरा कैंसिल हो जाएगा और मुझे ये अल्टीमेट फंक्शन मिल जाएगा। तो ये आपका सोचने का तरीका होना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, तो टी से टी मैंने कैंसिल कर दिया, तो यहाँ पे मेरा अब किससे रिप्लेस होने वाला है, इंटीग्रेशन एस से इंफिनिटी डी एस। सिंपली यहाँ पे रिप्लेस हो गया। अब हमको करना क्या है, ये हमारा एज इट इज रहने वाला है। अब इसको आपको सिंपली इंटीग्रेट करना, आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं तो एक पावर बढ़ जाएगी और उसी पावर से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ पे +1 में करता हूँ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये मेरा,
ठीक है, तो सिंपली मैंने इसका इंटीग्रेशन कर दिया, लिमिट में इसी कहाँ से हो जाएगी, एस से लेके इन्फिनिटी, तो ये 2 ऊपर जाएगा यानी कि -2 हो जाएगा यहाँ पे -2, और जब मैं इसकी लिमिट पुट करूंगा तो s की पावर यानी कि इन्फिनिटी की पावर, ये s की लिमिट है मेरी, इन्फिनिटी की पावर -1/2 माइनस, तो ये आपको मिल गया फाइनल, ठीक है। और राइट हैंड साइड में आपको ये मिल गया, लेफ्ट साइड में आपका क्या था, अब देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, अब इन्फिनिटी की पावर -1/2 यानी कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। अब इन्फिनिटी की पावर कुछ भी हो तो भाई इन्फिनिटी होता है, और 1/∞ हमारा क्या होता है 0, तो यहाँ पे इस पूरे टर्म की जो वैल्यू है मेरी वो 0 हो गई, तो बचा कौन सा, सिर्फ ये टर्म। अब माइनस बाहर है, इससे मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेट मेरा बचा क्या, s की पावर -1/2, तो ये मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आया था गेट में, ये मेरा आंसर है। तो आपको बिल्कुल चीजें क्लियर होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। तो सिंपल से एक क्वेश्चन था, मैंने सिंपली इसको कन्वर्ट किया जो हमको क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके बाद देखिए मैंने सिंपली यहाँ से टी कॉमन लिया, डिवीजन करके, ठीक है। उसके बाद मुझे टी एलिमिनेट करना था, तो मुझे इंटीग्रल प्रॉपर्टी यानी कि जो डिवीजन बाय टी प्रॉपर्टी, ओके, बोल सकते हैं डिवीजन बाय टी जो प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। तो फंक्शन को मैं टी से डिवाइड करता हूं तो उसका वैल्यू क्या होता है, इंटीग्रल s से इन्फिनिटी x ऑफ s इंटू डी एस। तो इसको मैंने सिंपली यहाँ अप्लाई करा s से इन्फिनिटी, ये मेरा फंक्शन यहाँ गिवन है ds, इसको सिंपली मैंने इंटीग्रेट किया, यहाँ पे मैंने लिमिट्स पुट करी, सिंपली कैलकुलेशन, मेरा आंसर s की पावर -1/2। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन था ये। तो इसी टाइप के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब चीजें आपकी क्लियर होती है, आपका प्रैक्टिस वाला पार्ट बहुत ही अच्छा होता है। तो अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो क्वेश्चन आप बिल्कुल अटेम्प्ट करेंगे, ऐसा नहीं अटेम्प्ट नहीं होगा। अब आपने तैयारी नहीं की है तो इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाप्लास ट्रांसफॉर्म, सिंगल सिस्टम मैथमेटिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म बेसिक्स वगैरह अगर आपको जानना है तो मेरी प्रीवियस वीडियो अवेलेबल है, आप लोग वहाँ देख सकते हैं, ओके। तो मैं आप आगे भी डिस्कशन करूंगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म का, ताकि आपका जो कंसेप्ट है वो और क्लियर हो सके, ओके। तो इस वीडियो में इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को, ताकि आपको मेरे वीडियोस के जो अपडेट्स हैं वो सबसे पहले मिल सके, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।